सिरसा के विधायक पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कहा कि जो धर्म के साथ राजनीति करता है वह किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। देश धर्म की रक्षा और बच्चों के भविष्य की खातिर देश की मोदी को ही वोट देंगे। मोदी के नेतृत्व में विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ा है। भारत का आज दुनिया में अलग ही जलवा है। कांग्रेस में सब अपनी अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं। मोदी की नीतियों को लेकर देश का वोटर मोदी के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि देश की मजबूती के लिए मतदाता कमल के फूल पर ही वोट डालेगा। वे सोमवार को सिरसा के हिसारिया बाजार स्थित कैंप कार्यालय में लोगों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हलोपा एनडीए का घटक दल है। हलोपा ने प्रदेश में भाजपा सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया। जो वादा किया था आज भी उस पर कायम है। सरकार ने मेरे क्षेत्र में हर वो कार्य किया जो उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार को लेकर जब भी गाँव में सभा होगी, रैली होगी और उनके कार्यक्रम तय होंगे, वे भाजपा उम्मीदवार अशोक तंवर के लिए वोट मांगने जाएंगे। देश के चुनाव में अलग सोच होती है। आज जो हालात है पहले कभी नहीं थे। देश में सबसे ज्यादा राज करने वालों के समय देश का वो जलवा नहीं था जो आज है। पूरी दुनिया में भारत का जलवा ही जलवा है। मोदी की वजह से देश के लोगों को विश्व में मान सम्मान बढ़ा है। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति कभी भी धर्म के बिना नहीं हो सकती। धर्म के साथ राजनीति करने वाला कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। यही वजह है कि देश का वोटर देश धर्म की रक्षा और बच्चों के भविष्य को लेकर मोदी के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम आदित्य योगीनाथ और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल तीनों ही धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि सिरसा की जनता भली भांति जानती है कि हमारी सोच क्या है। हलोपा प्रदेश की अनेक पार्टियों पर चुनाव लड़ चुकी है और उसका अपना जनाधार है। हमें देश और सनातन धर्म की रक्षा की खातिर मोदी को वोट देना है। सिरसा संत महात्माओं की धरती है, इसलिए इसे धर्म नगरी कहते हैं। राम को मानने वाले लोग ज्यादा हैं। ये लोग भाजपा को जिताकर सीट मोदी की झोली में डालेंगे। उन्होंने मतदाताओं से एक अपील में कहा कि वोट जरूर करें और अधिक से अधिक मतदान करें। वोट की ताकत से देश और बच्चों को भविष्य बनता है। वोट उसी को दें जब लगे कि उसके हाथों में सनातन धर्म और देश दोनों ही सुरक्षित हैं। मत का दान महान होता है। भाजपा के पक्ष में मतदान कर मोदी को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि आज मोदी की लहर है। जो इस बात को स्वीकार नहीं करती वो अलग बात है। उन्होंने कहा कि वे सीटों की संख्या की बात नहीं करते, पर इस बार भी मोदी की सरकार बनेगी क्योंकि देश का मतदाता देश की कमान फिर से मोदी को सौंपना चाहता है। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। कांग्रेस नेता आपसी लड़ाई में लगे हुए हैं। इनके नेता अपनी अपनी डुगडुगी बजा रहे हैं। मतदाता पहले ही उन्हें नकार चुके हैं। मोदी की नीतियों को सब जानते हैं। नीतियों को लेकर वोटर मोदी के साथ खड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के मंगलवार को सिरसा दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मंगलवार को गोरीवाला में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद सिरसा में आएंगे। उनके सम्मान में उनकी ओर से एक होटल में भोज रखा गया है जिसमें शहर में प्रबुद्ध लोग भाग लेंगे जो सीएम से रूबरू होंगे। सीएम के समक्ष नगर में होने वाले कार्य को लेकर चर्चा की जाएगी। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि सिरसा में बाबा सर साईनाथ मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसानों द्वारा भाजपा उम्मीदवार का विरोध किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह किसानों द्वारा विरोध नहीं किया जा रहा है। किसान तो खेत में व्यस्त हैं। कुछ पार्टी के लोग ही किसानों के वेश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तंवर के प्रति लोगों में नाराजगी के सवाल पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। सुनीता दुग्गल का भी विरोध हुआ था पर वे रिकॉर्ड मतों से जीती। लोग मोदी को वोट दे रहे हैं। देखना यहाँ पर भी रिकॉर्ड जीत होगी। देखो, हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का पार्ट है। हरियाणा के अंदर दो पार्टियां थी एनडीए में हरियाणा की। उनके अलग होने के बाद जेजेपी के हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का पार्ट है। उस नाते हमने जब किसी के साथ हमने उसका साथ देने का वायदा किया है तो कोई भी काम मेरा कंडीशनली नहीं होता। कंडीशन से हमने दिल से साथ हैं और वो रोल हमने अपना अदा किया। और नामांकन के दौरान पूरे शहर ने और आप सब भाइयों ने देखा कि कैसे एचएलपी के सभी साथी, सभी वर्कर, जितने भी हमने गांव से सभी जिन लोगों को इनवाइट किया, बुलाया, वो सभी लोग आए। आगे का जो प्लान है, जब भी गांव में जो भी मेरे प्रोग्राम होंगे या जो भी रैली का प्रोग्राम होगा, जब भी जो मौका होगा उसके अनुरूप तय करेंगे। तो आप किस रूप में देख रहे हो जो पूरे देश के चुनाव को, तीसरा चरण का चुनाव कल होने जा रहा है मतदान का, तो आप देश में क्या देख रहे हैं? देखो, मेरी सोच कोई आप लोगों से अलग नहीं है। आप भी सोच रहे होंगे कि देश, अब आप देख लो सामने मोदी जी के कौन है, क्या वो आज जो देश की स्थिति है, जब उन लोगों के पास देश था, उनके हाथ में देश था, इतने सालों तक उन्होंने राज किया, क्या ये हालत थी हमारे देश की, हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान का ये जो जलवा, ये जो गौरव है पूरी दुनिया में, पूरे संसार में ये था? नहीं था। क्योंकि मैं सब जगह जाता हूँ, सब जगह घूमता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ। जिस तरह का मान सम्मान आज हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को
हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जो मिल रहा है वो पहले नहीं था। भारत को जो गौरवान्वित किया है पूरी दुनिया में मोदी जी ने, और सनातन धर्म को साथ लेकर, क्योंकि राजनीति में धर्म, हरियाणा लोकहित पार्टी का भी तो यही नारा है कि राजनीति कभी भी धर्म के बिना नहीं हो सकती। भगवान राम की बात करें या किसी की बात करें, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। और मोदी जी तो वैसे ही, ये कुछ लोग हैं जो मोदी जी, योगी जी, मनोहर लाल जी, जो देश को, राष्ट्र को समर्पित हैं, ऐसे लोगों से ये देश चल रहा है। तो हम एनडीए का जो हिस्सा होने के नाते हरियाणा लोकहित पार्टी की सोच भी यही है कि राजनीति में धर्म के साथ जो राजनीति करेगा वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा और वो कभी भी अन्याय नहीं करेगा। और ये तो सिर्फ अपने देश के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए और देश सुरक्षित रहे इसलिए काम कर रहे हैं, और हम उनका पार्ट होने के नाते इनके साथ हैं। तो लहर तो वो खुद ही नहीं मानते, कांग्रेस वाले जो इनके बड़े लीडर हैं वो खुद ही नहीं मानते। वो कभी ईवीएम की बात कर देते हैं, कभी किसी चीज़ की बात करते हैं। ऐसा नहीं है। पूरे देश को और पूरे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी सबको मालूम है कि एक बार फिर मोदी सरकार और हिंदुस्तान में मोदी जी आ रहे हैं। सीटों की मैं बात नहीं करता कि 300 से आ रहे हैं, 400 पार से आ रहे हैं, 500 पर लोगों ने पूरा मन बनाया हुआ है कि भारी बहुमत से एक बार हमने फिर मोदी जी को, इस देश को उनके सुरक्षित हाथों में सौंपना है। वीरेंद्र सिंह अपनी अलग डुगडुगी बजाते हैं, किरण चौधरी अपनी डुगडुगी बजाते हैं। इस सब के बीच में आप कांग्रेस का भविष्य कैसे देखते हैं? देखो, कल ही जो समैन गांव में हुआ है वो भी आप सबको मालूम होगा। तो यहाँ क्या है कि हमेशा ही इनकी आपसी लड़ाई जो है कांग्रेस की, वो बहुत बड़ी बात है। आपस में ही लड़के आपसी फूट के कारण, और वही अब है। अब ये ना बोलने चाहें पर अंदरूनी क्या है आपको ही मालूम है कि क्या हालत है इनके, क्या है। और आज जो इतने लोगों को सरकार की तरफ से जो सहायता मिल रही है, तो वो लोग सब वोट देने वाले हैं मोदी जी को। और इनका तो आपको पता ही है कि आज तक पहले क्या किया है। देखो, आज भी जो कैंडिडेट हैं जो बीजेपी के सामने खड़े हैं, वो पहले भी यहाँ आए हैं, पहले भी जीते हैं, उनकी सरकार भी थी। आप इतने साथी खड़े हैं, उनका किया हुआ एक काम मुझे बता दें जो मेरे शहर सिरसा के लिए, आपके शहर सिरसा के लिए उन्होंने किया हो, तो वोट क्यों? बस सीधी सी बात है। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं सिरसा में तीसरी बार जी, तो सर डबाली में करें, उसके लिए क्या है? डबावाली में कल उनकी रैली है, गोरीवाला में शायद उनकी रैली है। उसके बाद में सिरसा आएंगे, सिरसा के लोगों से मिलेंगे, यहाँ निशुराज में रुकेंगे और यहीं हम एक रात को उनके डिनर का प्रोग्राम कर रहे हैं। शहर के लोगों से मिलवाएंगे, शहर के जो काम हैं उनके बारे में उनसे बात करेंगे कि इलेक्शन के बाद में जो शहर के कुछ काम रुके हुए हैं। वैसे तो उन्होंने अभी इंटरव्यू में मेडिकल कॉलेज के लिए खुद ही कहा, जब आए थे नामांकन के टाइम, उन्होंने खुद ही कहा कि सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। वो आप लोगों ने कहीं दिखाया नहीं, जबकि लोगों को और हमारे शहर को इस मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जल्द से जल्द ये शुरू हो और सभी के काम आएगा ये। तो ऐसे कुछ काम जो पेंडिंग है वो हम उनसे पूरे करवाएंगे जल्दी। कई जगह पे किसानों का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है, जहाँ जहाँ बीजेपी कैंडिडेट जा रहे हैं। मेरे को नहीं लगता भाई साहब कि कहीं भी किसानों का विरोध है, क्योंकि पिछले दिनों जब पंजाब में किसान बॉर्डर पे बैठे थे, जब कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा के कुछ एमएसपी के रेट से भी ज़्यादा भाव हैं और सरकार ने हमेशा मुआवजा केंद्र की तरफ से किसानों को, अगर पिछली सरकारों के हिसाब से देखें तो बहुत कुछ मान सम्मान और ये सब चीज़ें इस सरकार ने ज़्यादा दी है। तो ये कुछ पार्टी के भी लोग हो सकते हैं, कुछ पार्टी के भी लोग हैं जो किसानों के भेष में किसानों को बदनाम करने के लिए, किसानों की आड़ में अपना उल्लू सीधा करते हैं। किसान कभी भी, किसान को फुर्सत ही नहीं है इन कामों के लिए। उसको अगर सरकार का अगर उसको विरोध करना है तो वो वोट नहीं देगा सरकार को, पर वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा कि जिससे किसान का नाम बदनाम हो। लगता है कि 400 पार होगा? लगता नहीं, मुझे तो पहले दिन से ही लगता है कि लोगों ने मन बनाया हुआ है कि हमने एक बार फिर मोदी जी को बहुत ज़्यादा भारी बहुमत से जिताना है। और ये सब वोट हमें भी यहाँ कमल के निशान का बटन दबेगा और फूल जाके सीधा मोदी जी की झोली में गिरेगा और बहुत भारी बहुमत से सिरसा की भी जीत होगी। कुछ लोग मुझे कहते हैं यार तंवर साहब से लोग नाराज़ हैं, खुश नहीं हैं। मैंने कहा ये बात पिछले इलेक्शन में भी सुनने को मिलती थी
सुनीता दुग्गल जी खुद रतिया से हार गई थी, तो लोग उनको कहते थे आप तो रतिया भी नहीं जीते, पर वो 3,09,000 कुछ वोटों से जीते थे, 3,10,000 से। ऐसे ही इतनी बड़ी जीत अब भी होएगी, इतनी बड़ी, इससे जीत कम नहीं होगी, क्योंकि लोगों ने मोदी जी को वोट देना है, कमल के फूल को वोट देना है, नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है, इस देश का भविष्य तय करना है। तो लोग बहुत समझदार हैं, सोच समझ कर वोट देंगे और देश के भविष्य के लिए वोट करेंगे।